अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, एट द सेम टाइम सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन को भी डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर ट्रांसलेशन की दो टाइप्स हैं ट्रांसलेशन की, और ये बहुत ही मेजर ट्रांसलेशन है, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, इसकी कुछ हिस्ट्री को देख लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन क्या होती है। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को कहा जाता है कि ये लिटरल ट्रांसलेशन भी है, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी है, और इसको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। सो बेसिकली इस ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि आप ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्स्ट डन बाय ट्रांसलेटिंग ईच वर्ड सेपरेटली विदाउट लुकिंग एट हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड इन अ फ्रेज और सेंटेंस। ठीक है, कि कैसे एक अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, एक एक लफ्ज़ को उठाना है और उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। ये नहीं देखना कि वो लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल किया गया है एक पूरे सेंटेंस के अंदर, एक जुमले के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इन द हिस्ट्री अगस्टाइन जो थे वो एडवोकेट करते हैं वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को। ठीक है, और एट द सेम टाइम जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है उसको जनरली कंसिडर किया जाता है कि टेक्स्ट जो है ओरिजिनल लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है बाय यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, उसके साथ साथ एस.टी. जेरोम जो थे उनको लगता था कि सेंस फॉर सेंस स्ट्रेटजी जो है फॉर लिटरल ट्रांसलेशन एंड वर्ड फॉर वर्ड स्ट्रेटजी फॉर रिलीजियस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो उनको लगता था कि जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है, ठीक है, उसको यूज़ किया जाए। जो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन मतलब जो कह सकते हैं हम लोग जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है उसको रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, जबकि जो सेंस फॉर सेंस है उसको लिटरल जो टेक्स्ट है उनको ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। और it is when the source language and word is translated into another language। source language क्या होती है? जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज अगर इंग्लिश है उसको ट्रांसलेट करें आप एक और लैंग्वेज उर्दू है, ठीक है, जो कि टारगेटेड लैंग्वेज होगी। ठीक है, बाय देयर मोस्ट कॉमन मीनिंग विच कैन आल्सो बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एट टाइम, स्पेशली इन इडियम्स एंड प्रोवर्ड्स। समटाइम्स क्या होता है कि जब आप एक अल्फाज एक लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया जा रहा होता है तो वो दूसरी लैंग्वेज में उसका जो मतलब है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने वैसे ही ट्रांसलेट करना है, चाहे बेशक उसका मीनिंग जो है वो अपनी एसेंस खो दे। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम जो ट्रांसलेशन है वो लेडन फ्रेज से मिली थी, टू ब्रिंग और कैरी अक्रॉस। ठीक है, ये जो एक लेडन फ्रेज था जहाँ से ये शुरू किया गया था वो इट इज़ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन वॉज डराइव फ्रॉम अ लेडन फ्रेज दैट मीन्स टू ब्रिंग और कैरी अक्रॉस। ये थी हमारे पास वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की कुछ एक्सप्लेनेशन और उसकी कुछ हिस्ट्री। लेट्स मूव फर्दर टूवर्ड्स सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन की ये क्या होती है। सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन जो है वो एक ओल्डेस्ट नॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन है। इट फंडामेंटली ट्रांसलेटिंग द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, ईच होल सेंटेंस बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड स्टैंड इन नॉर्मेटिव अपोजिशन टू द वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। ये अपोजिट है बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के। ये प्रिजर्व करता है द मीनिंग ऑफ राइट अप विदाउट ओबिंग द एग्जैक्ट ग्रामर। इसके अंदर आपने नहीं देखनी है ग्रामर कैसे इस्तेमाल की गई है, बल्कि आपने देखना है कि जो मीनिंग है, ठीक है, जो आपके सोर्स लैंग्वेज ओरिजिनल लैंग्वेज में जो एक सेंटेंस का मीनिंग है उसको आपने ट्रांसलेट किया है टारगेटेड लैंग्वेज के अंदर, तो क्या मीनिंग सेम रहा है। ठीक है, ये नहीं देखना कि उसकी ग्रामर ठीक रही है कि नहीं ठीक रही। ठीक है, ग्रामर को छोड़ देना, एग्जैक्ट ग्रामर ऑबे नहीं करनी, जैसा भी है उसको ट्रांसलेट करना है लेकिन मीनिंग सेम रहे, सेंस उसकी बन रही हो। इसके अंदर क्या होता है कि प्रिजर्विंग द मीनिंग ऑफ द राइटर विदाउट ओबेइंग द एग्जैक्ट ग्रामर, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इन एंशियंट रोम फिलोसोफर इंक्लूड हॉरेस, सिसरो, क्वांटिलियन प्रेफर्ड सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। उन्होंने प्रेफर्ड की थी सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। जिरोम अ रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, ठीक है, जो कि प्रीस्ट भी थे, थियोलॉजियन भी थे एंड हिस्टोरियन भी थे, क्वाइंड द टर्म सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन व्हेन ही डेवलप्ड दिस ट्रांसलेशन मेथड व्हेन वाज, जो कह सकते हैं टास्क्ड बाय पोप डेमेस्कस, ठीक है, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ट्रांसलेशन, ठीक है, ऑफ गॉस्पल एंड प्रोड्यूस मोर रिलायबल लेटिन वर्जन। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम जेरोम जो कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक थे, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी जब उनको काम दिया गया, जो पोप थे डेमेस्कस के, उन्होंने कहा था कि आप गॉस्पल्स जो हैं अपनी जो हॉली बुक है उसको देखें, उसके लिए कौन सी रिलायबल वेज हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं लेटिन वर्जन में, मोर रिलायबल लेटिन वर्जन जो है, तब ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई। अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो फॉर एग्जांपल आई गेट अ किक आउट ऑफ समथिंग इज ट्रांसलेटेड आई फाइंड यू फनी एंड एंजॉयबल एट टाइम्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर सेंस सेम है, ठीक है, इसके अंदर मीनिंग सेम है, मगर एग्जैक्ट ग्रामर फॉलो नहीं की गई, एग्जैक्ट वर्डिंग फॉलो नहीं की गई, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया लेकिन मीनिंग सेम है। मीनिंग उसका
नज़र आ रहा है। अगर हम लोग इन शॉर्ट अगर देखें तो हमें पता चलता है कि बोथ जो मेथड है उनका पर्पस क्या होता है कि वो हमें देता है एक ब्रीफ ओवरव्यू की पॉइंट्स का इन टारगेटेड लैंग्वेज। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, एसेंस उसकी जो है उसके वर्ड्स जो हैं वो सेम रहे, सेंस सेम रहे, ठीक है। इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि हमें की वर्ड्स मिल जाएं, की पॉइंट्स मिले, ताकि हम समझ सकें उस लैंग्वेज के अंदर भी अपनी चीज़ों को जो वो बता रहा है ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe, and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.